हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों में जो है हाइड्रोकार्बन्स या कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है 5 प्रकार के क्रियात्मक समूहों के बारे में, जिसका जो है नाम है अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो है एल्कीन, जो है एल्काइन के नामकरण के बारे में और उनकी विधियां क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक जो है यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें जो है सबसे पहले जो गुणधर्म होता है वह दहन होता है। दहन क्या होता है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड पानी जल ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसे दहन कहा जाता है। जो अधिकांश कार्बनिक यौगिक होते हैं वह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और कार्बनिक यौगिकों की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। जैसे यदि कार्बन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दें, ऊष्मा दे दें या गर्म कर दें तो यह जो है क्या किसमें बदल जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार मीथेन को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं या जलाते हैं तो CH4 plus O2 goes to CO2 plus H2O। यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ पर अभिक्रिया जो है कार्बनिक 2 3, यहाँ कितना है 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन 4। तो इस प्रकार से जो है यदि मीथेन को क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। इसी प्रकार से एथेनॉल CH3CH2OH वायु की उपस्थिति में क्या होता है, दहन होकर के या गर्म करने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न
उत्पन्न करता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। 2 1 3 यहाँ पर अगर 2 कर दें तो हो जाएगा 1 2 4 5 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3O2 3H2O। तो इस प्रकार से जब एथेनॉल को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक जल कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं अतः इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ज्यादातर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जो है वायु की उपस्थिति में जल करके ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और यह जो है इसके कारण यह जो है अच्छे ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन ग्रहण करके अन्य यौगिक का निर्माण करता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। जब कोई भी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक यौगिक की उपस्थिति में जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करके अन्य यौगिक का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब ऑक्सीकारक क्या होता है? जो यह ऑक्सीकारक जो है इसको देखते हैं। ऑक्सीकारक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अन्य यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है। ऐसे यौगिक ऑक्सीकारक कहलाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो है अन्य यौगिकों में ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करने की या ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है, वह यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे अम्लीय
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र होता है KMnO4, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, और क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें जो है अन्य यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है, और ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जैसे KMnO4 और K2Cr2O7। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 अथवा या क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हल्के गर्म एथिल एल्कोहल में बूंद करके डालने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जब जो है एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, यह क्या है हमारा? एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को हल्का गर्म अगर रहे तो इसमें जो है क्या होता है कि जो है ऑक्सीकारक की उपस्थिति, तो यहाँ पर अम्लीय KMnO4 अथवा क्षारीय K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब होती है तो यहाँ से नवजात ऑक्सीजन मिलता है, और नवजात ऑक्सीजन मिलता है तो जहाँ से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो हमें CH3COOH प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यह जो है ऑक्सीकृत होकर, एथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल जो है बनाता है। तो यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जुड़ता है, जिसमें पदार्थ अथवा असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में बदलता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का
का उपयोग मुख्य रूप से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण में किया जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें जो है कोई पदार्थ जुड़ता है या जिसमें असंतृप्त यौगिक क्या होता है, संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग सामान्य रूप से जो है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।